वीरागढ़ गांव का राज। आर्यन, प्रिया, रवि अपनी कॉलेज की छुट्टियों में एडवेंचर की खोज में थे। एक दिन रात को ढाबे पर खाना खाते हुए उन्होंने वीरागढ़ नामक गांव के बारे में सुना। तभी आर्यन बोलता है, दोस्तों, उस गांव में से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तभी उनकी यह बात सुनकर ढाबे का मालिक आता है और बोलता है, ओ, वह गांव एक रात में ही वीरान हो गया था। उस गांव के बारे में किसी को नहीं पता। उस गांव के लोग कहाँ गए? उनकी यह बात सुनकर रवि जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे दादा, अब तो भूतों का जमाना गया। अब नई भूत होते और इनकी अजीब अजीब कहानियाँ। आप भी ना दादा मजाक करते रहते हो। उनकी यह बात सुनकर ढाबे का मालिक वहां से चले जाता है, पर आर्यन की आंखों में अलग ही चमक थी। वो सोच में पड़ जाता है, दम से खड़ा होकर बोलता है, दोस्तों, सोचो, हमें कितने व्यूज मिलेंगे अगर हम उस गांव में जाएंगे और फोटो और व्लॉग अपलोड करेंगे। चलो चलते हैं ना। आर्यन की यह बात सुनकर प्रिया बोलती है, आर्यन, मुझे ये कहानी झूठी नहीं लगती। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आर्यन बोलता है, प्रिया, मैं वादा करता हूँ, हम बस व्लॉग बनाकर आएंगे और घर चले जाएंगे। प्रिया उनकी बात को सुनकर और वो सारे चले जाते हैं वीरागढ़ गांव की ओर। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही वृक्ष की, ना ही चिड़ियाओं की, ना ही हवा की। ऐसा लग रहा था कि गांव में पूरा सन्नाटा है। उस गांव के घर के दरवाजे खुले हुए थे, जैसे लोग जल्दबाजी में दरवाज़ा खुला ही छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, वो एक बहुत विशाल चूल्हा देखते हैं जो पूरा मिट्टी से धंसा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने जल्दबाजी में खाना बनाया हो। रवि बोलता है, आर्यन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। मुझे अब डर लग रहा है। आर्यन, चलो अब घर चलते हैं। मुझे नहीं बनाना व्लॉग। कुछ नहीं बोलता और अपना फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है, जैसे वो बहुत ध्यान से कुछ देख रहा हो। आर्यन कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू करता है और बोलता है, दोस्तों, हाँ दोस्तों, आज हम आ गए हैं वीरागढ़ गांव में, जो बहुत ही डरावना है। जैसे ही वो आगे पहुंचते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई देता है जो कुछ अजीब सा लग रहा था। प्रिया बोलती है, दोस्तों, चलो अब घर चलते हैं। 2 मिनट रुक जाओ प्रिया। प्रिया के पैरों के पास एक सिक्का आता है और वो उसे अपनी जेब में रख लेती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक बहुत सुनसान हवेली दिखती है। भी आर्यन रिकॉर्डिंग शुरू कर बोलता है, हाँ दोस्तों, अब हम जा रहे हैं इस गांव की सबसे पुरानी हवेली में। बोलती है, तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो प्रिया, हम अंदर चलते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रिया, हाँ प्रिया, चलो, तुम बहुत डरती हो। भी तीनों दोस्त अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। उस हवेली में अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे उस हवेली में किसी ने हल्दी को उबाल दिया हो। ही वो हवेली के मेन हॉल में पहुंचते हैं, उन्हें कुछ अजीब सी घुटन महसूस होती है। तभी रवि बोलता है, आर्यन, तुमने अब अपनी वीडियो बना ली है ना, तब चलो। जब वो बात कर रहे थे, तभी प्रिया को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है, वो काला साया गायब हो जाता है। चिल्लाने की आवाज़ आती है
और वो सारे यहाँ से भाग जाते हैं और वीरागढ़ गांव का राज राज ही रह जाता है।